हरियाणा से आपको बता दें, हरियाणा के कई शहरों में प्रदूषण बढ़ चुका है। वहीं कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बताया जा रहा है। रोहतक, भिवानी में हवा खराब हो चुकी है। वहीं करीब करीब सभी जिलों में 200 के पार AQI बताया जा रहा है। वहीं कई जिलों में स्मॉग छा चुकी है। वहीं स्मॉग से 500 मीटर हो चुकी है विजिबिलिटी। वहीं आंखों में जलन के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं सांस के मरीजों के लिए यह हवा बेहद खतरनाक बताई जा रही है। वहीं दिल्ली NCR में ग्रेप 3 लागू कर दिया गया है। प्रदूषण को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सांस के मरीजों के लिए हवा बेहद खतरनाक हो चुकी है। दिल्ली NCR में इस दौरान ग्रेप 3 लागू किया गया है। वहीं हरियाणा के कई शहरों में लगातार प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बताया जा रहा है। आपको बता दें, जिंद में हवा का AQI 456 पहुंच चुका है। वहीं रोहतक, भिवानी में भी हवा बेहद खराब स्थिति में बनी हुई है। वहीं करीब करीब सभी जिलों में 200 के पार पहुंच चुका है AQI। वहीं आप ये 5 तस्वीरें देख सकते हैं रोहतक, जिंद, दिल्ली, भिवानी और फरीदाबाद से कि किस तरह से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आए दिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदूषण के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। 500 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की जा रही है। वहीं अलग अलग राज्यों में, हरियाणा के लगभग सभी राज्यों में आपको बता दें 200 से पार AQI दर्ज किया जा रहा है। आपको बता दें, हरियाणा के कई शहरों में विजिबिलिटी कम होती जा रही है। वहीं प्रदूषण के मामले आए दिनों बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता पवन सिमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हरियाणा में फिलहाल प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यहां पर जवाबदेही किसकी? क्योंकि सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती हुई तो नजर आ रही हैं, लेकिन यहां पर समाधान की बात कोई नहीं कर रहा। बिल्कुल, देखिए लगातार हवा जो है वो खराब हो रही है। दरअसल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें हरियाणा के कई जिले जो हैं वो एक तरह से जो खतरे की स्थिति कह सकते हैं, जिसमें वायु की जो गुणवत्ता है वो इतनी खराब हो जाती है कि लोगों के लिए, जो खासतौर पर बीमार व्यक्ति हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत रहती है, और उनके लिए जो है वो ये इस वक्त की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी चिंता बढ़ाने वाली है। और ना केवल उनके लिए बल्कि आम व्यक्ति के लिए जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है वो लगातार चिंता बढ़ा रहा है। इस वक्त हम चंडीगढ़ और पंचकुला के बीच में बॉर्डर जो है वहाँ पर मौजूद है, यानी ट्राई सिटी जो है चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, जिसमें पंजाब भी लगता है, हरियाणा भी लगता है, और दोनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ भी जो है वो यहाँ पर है। तो ऐसे में यहाँ की जो वायु की जो गुणवत्ता है वो भी काफ़ी खराब हुई है। इससे पहले चंडीगढ़ ट्राई सिटी पर इतना असर नहीं देखा जाता था, लेकिन इस बार जो यहाँ पर AQI जो है वो 200 के करीब पहुँच चुका है। तो यहाँ पर बाकी शहरों के मुकाबले थोड़ी जो है वो राहत जरूर है, लेकिन हरियाणा के कई शहर हैं जिसमें खासतौर पर 12-13 जिले प्रदेश के ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो चिंताजनक है। और खासतौर पर हरियाणा का जो हाईवे बेल्ट है, यानी जो GT रोड बेल्ट है, जिसमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन जिलों में जो स्थिति है वो ज़्यादा चिंताजनक है और वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। दरअसल इसकी वजह मुख्यतः जो मानी जा रही है, और जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर भी मुद्दा जो है वो चर्चा में है कि पराली जो है वो जल रही है और उसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। ये एक वजह जरूर है कि पराली के जलने से वायु की जो गुणवत्ता है वो खराब हो रही है, लेकिन इसके साथ कई और भी कारण है जो लगातार जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ रहा है। इसमें एक केवल अकेली पराली ही कारण नहीं हो सकती है, लेकिन पराली जलाने को लेकर राजनीति जो है वो हो रही है, बयानबाजी लगातार चल रही है। पंजाब इस मामले में आरोप हरियाणा पर लगा रहा है। दिल्ली जो है वो इस मामले में, दिल्ली की सरकार हरियाणा के पराली जलाने के प्रदूषण को इसकी वजह जो है वो बता रही है। तो ये जो पूरी स्थिति जिस तरीके से बन रही है उसमें आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। पंजाब हरियाणा पर आरोप लगा रहा है,
दिल्ली जो है वो हरियाणा के ऊपर आरोप लगा रहा है। तो ऐसे में लगातार जो है वो आरोप प्रत्यारोप जरूर हो रहे हैं, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिल रही है। इसकी वजह यह भी है कि अब मौसम जो तब्दील हो रहा है उसमें मौसम में जो नमी की बढ़त हो रही है, यानी मौसम में जो नमी है उसके चलते जो एयर क्वालिटी है उसके ऊपर काफी प्रभाव पड़ रहा है। जो पर्यावरण और प्रदूषण जो विभाग है, मौसम विभाग, पर्यावरण प्रदूषण विभाग है, उसके जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि ये मौसम में जो नमी बढ़ रही है, यानी अब धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है और कोहरा, हल्का हल्का कोहरा जो छाने लगा है उसके चलते जो है वो ये स्थिति ज्यादा उत्पन्न हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर ये स्थिति जो है वो चिंताजनक है। हरियाणा के कई जिले हैं, जिसमें हम रोहतक की बात करें, भिवानी की बात करें, गुरुग्राम, फरीदाबाद की बात करें, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला की बात करें, इन जिलों में काफी ज्यादा स्थिति जो है वो चिंताजनक है। इसी तरीके से चंडीगढ़ ट्राई सिटी में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अब खतरे की तरफ बढ़ रहा है, 200 के करीब जो है वो पहुंच चुका है। तो ये स्थिति जो है वो काफी चिंताजनक है। लेकिन सरकार जो है वो, चाहे हरियाणा की सरकार इस मामले में पंजाब की सरकार पर आरोप लगाती है या पंजाब की सरकार पर जो है वो ज्यादा पराली जलाने के आंकड़े भी सामने आते हैं, जो आंकड़े आते हैं, जो सैटेलाइट से तस्वीरें आती है उसमें पंजाब के अंदर पराली ज्यादा जलने की शिकायतें भी सामने आ रही है, उसमें तस्वीरें भी आ रही है। तो उस आधार पर हरियाणा पंजाब को इस मामले में घेर रहा है, जबकि दिल्ली जो है वो सीधे सीधे इस मामले में हरियाणा के ऊपर आरोप लगा रही है। तो ये पूरी जो राजनीति है वो इसके ऊपर हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। लेकिन केवल एक पराली जलाए जाना ही इसकी वजह नहीं माना जा सकता है। जो विशेषज्ञ एक्सपर्ट जो है इस चीज के, वो ये कहते हैं कि केवल पराली जलाने से ही ये एयर क्वालिटी इस तरह की हो गई है, ऐसा नहीं है। एक कारण हो सकता है, एक बड़ा कारण भी हो सकता है, लेकिन मुख्य केवल एक ही ये कारण है ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों की चिंता बढ़ रही है, बीमारी जो है वो एक तरीके से बढ़ती है। अब इसी बीच हमारे संवाददाता जिंद से परमजीत पंवार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमजीत, आपसे जानना चाहेंगे जिंद में किस तरह की स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि जिंद हरियाणा का सबसे प्रदूषित जिला यहां पर बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए बात करीबन 2,50,000 से ज्यादा का जुर्माना किसानों पर जो है कृषि विभाग ने लगाया है। और वहीं बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सारे को पार कर चुका है, जो कि बेहद खतरनाक है। मैं फिलहाल जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ पे मौजूद हूँ। तो फिर ऐसे दिखाऊँ तो यहाँ पे जो है जो ओपीडी का जो ओपीडी है उसमें इजाफा हुआ है। पहले एक सप्ताह की बात करें तो करीबन जो है 2100 जो है मरीजों की ओपीडी है। और लगातार यही कहना है कि आप कब्जे बच्चे बाहर नहीं देते, अपने आप पूरा छोड़ रहे, पूरे बाजरे कपड़े डाले और मास्क लगाए, चश्मा पहनने का ये जो है जो लगातार पूरे संख्या दुष्कर है वो बढ़ रहा है। इसके कारण ये तो दूसरों का ये कहना है कि देखिए बाहर छोटे बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि केजरीवाल जो छोटे बच्चे की छुट्टी भी की है। अब इसी बीच रोहतक से हमारे संवाददाता संजय कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे रोहतक में फिलहाल किस तरह की स्थिति देखी जा रही है, वहीं प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं फिलहाल? देखिए, लगातार अगर रोहतक की बात करें या रोहतक के आसपास जिलों की बात करें तो लगातार रोहतक के आसपास के जो जिले हैं उनकी आबो हवा लगातार खराब होती जा रही है, क्योंकि पोल्यूशन जो है लगातार बढ़ रहा है। और ये कहा जा रहा है विशेषज्ञों की तरफ से कि आने वाले दिनों में जो है 1-2 दिन में और भी प्रदूषण का जो है स्तर वो भी ज्यादा, एयर क्वालिटी जो है वो ज्यादा जो है हवा खराब होने वाली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना पड़ेगा और प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासन और सरकार को भी जो है अलर्ट होना पड़ेगा। जैसे मेरे सहयोगी जो पवन शिवर ने बताया कि आरोप प्रतिरोप की जो है राजनीति जो चल रही है इससे जो है काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब आमजन को समझना पड़ेगा कि नवंबर के महीने में जो है हवा का स्तर, जिस तरह से विशेषज्ञ जो है साफ तौर पर बता रहे हैं कि हवा का स्तर जो है वो कम हो जाता है और स्पीड कम होने के कारण जो है वो पोल्यूशन जो है नीचे की तरफ जो है परत बनकर जम जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो है पोल्यूशन और भी ज्यादा, जब तक बारिश नहीं आती है, तेज हवा नहीं चलती, तब तक जो है और भी ज्यादा हर दिन फैलने वाला है। तो ऐसे में जो है लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर रोहतक की बात करें तो रोहतक में 322 के करीबन अभी एयर क्वालिटी है और 315 के करीबन जो है सुबह के करीबन 3:30 बजे के करीबन जो है उसकी IQ मापा गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जो है पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, जब पोल्यूशन बढ़ता है तो लोगों को काफी दिक्कतें होती है और सबसे ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति और जो बीमार व्यक्ति है उनको ज्यादा दिक्कतें होती है, बच्चों को ज्यादा दिक्कतें होती है,
तो ऐसे में जो है प्रशासनिक अधिकारी और जो डॉक्टरों ने जो है साफ तौर पर एक निर्देश दिए हैं कि आप लोग सुबह सुबह जो है बुजुर्ग व्यक्तियों को घर से बाहर न निकले, वक्त को जो है कम करें ताकि जो है इस बीमारी से जो है इस बीमारी से बचा जा सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है जाहिर सी बात है कि अब जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ रहा है और इससे जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो हॉस्पिटल है वो भी जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि मरीजों का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा है। अस्थमा के जो मरीज हैं उनको इन दिनों में काफी दिक्कतों का सामना होता है और जो आंखों के जो मरीज हैं, जिस तरह से आई फ्लू जो जिस तरह से पिछले दिनों देखा कि आई फ्लू का जो है स्कोप जो है काफी फैल रहा था, तो ऐसे में जो है दोबारा से जो है डर है कि आई फ्लू दोबारा से आ सकता है क्योंकि ये जो पोल्यूशन है सीधा जो है आंखों में दिक्कत करता है और जिस तरह से एलर्जी जो होती है और एलर्जी लगातार बढ़ती है तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये पोल्यूशन से जो है कहीं ना कहीं अब जो है सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अकेले जो है हमारे साथी जो पवन सिवर है उन्होंने बताया कि अकेले पराली जलाना जो है पोल्यूशन नहीं। अगर रोहतक जिले की बात करूं तो रोहतक में लगभग जो है 12,500 से ज्यादा जो है ऑटो चल रही है और लगभग 6,500 के करीबन जो है ऑटो का रजिस्ट्रेशन है। तो 6,500 के करीबन जो ऑटो चल रही है वो पोल्यूशन ही फैला रही है। उससे और भी जो 4 व्हीलर है या पर्सनल जो इसी बीच कैथल से हमारे संवाददाता अनिल चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे यहां पर जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, साथ ही यहां पर सरकार की जवाबदेही तो एक तरह से बनती है लेकिन यहां पर जवाबदेही इंसान की भी बनती है क्योंकि आपको बता दें आने वाले वक्त में दिवाली देखी जाएगी। दिवाली के बाद से प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर एक इंसान के तौर पर हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से प्रदूषण को अपने स्तर पर कम करने की कोशिश की जा सके। यहां पर सरकार और जनता की जवाबदेही पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जहां सरकार की जवाबदेही बनती है वहां जनता की भी जवाबदेही बनती है क्योंकि लगातार जो है प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। कैथल की अगर बात करें, कैथल का AQI जो है 300 से ऊपर पहुंच चुका है और प्रशासन के द्वारा जो है पहले काफी इंतजाम किए गए थे लेकिन समय आने पर जो इंतजाम है वो नाकाफी साबित हुए। हालांकि प्रशासन जो है किसानों को भी समझा रहा है कि पराली ना जलाएं, लेकिन इसके बावजूद जो है पराली की घटनाएं जो है जलाने की सामने आ रही हैं। जैसा पवन जी ने हमारे को बताया कि जो ये समस्या है अकेले पराली की नहीं है, इसके अलावा जो है वाहनों का जो धुआं निकलता है उससे भी प्रदूषण बढ़ता है और हर साल जो है इन्हीं दिनों के अंदर जो है वायु के अंदर जो है प्रदूषण की मात्रा काफी बढ़ जाती है, जिस वजह से लोगों को जो है काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन जहां सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, न सरकार के प्रयास को जो है लोग समझने में जो है कहीं ना कहीं जो है चूक करते हैं। इस वजह से जो है प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है। अगर हॉस्पिटल्स की बात करें, हॉस्पिटल्स में जो है OPD की जो है ज्यादातर इजाफा हो रहा है और इसके अंदर जो है आंखों में जलन की जो केसेज है वो सबसे ज्यादा आ रहे हैं। वहीं प्रशासन के द्वारा जो है लगातार इस बात पर भी ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं किसान पराली ना जलाए। इसको लेकर जो है लगभग 283 जो मामले हैं वो कैथल के अंदर सामने आ चुके हैं और 53 जो किसान हैं उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है और 4,90,000 का जुर्माना जो है विभाग द्वारा वसूला भी जा चुका है। लेकिन जुर्माना वसूलना जो है अकेला जो है ये काम नहीं है। जब तक लोगों के अंदर इसकी जागरूकता नहीं आएगी तब तक ये प्रदूषण की मात्रा जो है कम नहीं होगी। जी, प्रदूषण दिल्ली NCR के साथ ही हरियाणा के लिए चिंता का एक सबब बन चुका है। यहां पर रुक करूंगा हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर का। पवन जी, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे कि फिलहाल तो स्थिति भयावह नजर आ ही रही है लेकिन अब आने वाले वक्त में दिवाली देखी जाएगी। दिवाली के बाद से प्रदूषण में एक बड़ा विस्फोट देखा जाता है, तो दिवाली के बाद से किस तरह से प्रदूषण में यहां पर बढ़ोतरी देखी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर चिंता की स्थिति है। जिस तरीके से मेरे सहयोगी चाहे वो जींद से हैं या फिर कैथल रोहतक से तमाम सहयोगियों ने जो जानकारी दी है उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि केवल जो है वो पराली जलाना ही इसका कारण नहीं है। शहरों में अवैध तरीके से जो ऑटो हैं वो चल रही हैं, इसी तरीके से बड़े बड़े जो कचरे के ढेर हैं उनको निपटाने के लिए जो प्रबंध किए जाने चाहिए वो प्रबंध ना करके उनमें आग लगा दी जाती है या फिर औद्योगिक क्षेत्र जो है जो फैक्ट्रियां हैं उनसे निकलने वाला धुआं है। एक नहीं अनेक कारण है जिससे हवा की गुणवत्ता जो है वो लगातार खराब हो रही है और ऐसे में तमाम जो एहतियाती कदम है वो उठाए जाने की तो जरूरत है ही, लेकिन साथ में आम लोगों को भी इसमें सहयोग करने की जरूरत है। आम लोगों को भी जागरूक होकर खासतौर पर अक्टूबर नवंबर के महीने में
किस तरीके से प्रदूषण को रोकने में वो अपना सहयोग दे सकते हैं। कम से कम वाहन का इस्तेमाल करना या इस तरीके के तमाम सहयोग हैं जो एक आम व्यक्ति के नाते हम भी उसमें अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। सुनिश्चित हम अपनी भागीदारी कर सकते हैं जिससे प्रदूषण ना फैले और हवा की गुणवत्ता जो है वो बहुत। स्मॉग से 500 मीटर हो चुकी है विजिबिलिटी। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबका एक छोटा छोटा रिएक्शन चाहूंगा यहां पर कि यहां पर जवाबदेही किसकी, साथ ही सरकार की ओर से ये जो प्रयास किए गए हैं क्या ये प्रयास काफी हैं। यहां पर रुक करूंगा हमारे सहयोगी अनिल कुमार का। अनिल, आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं क्या ये काफी है या और भी यहां पर एहतियातन कदम उठाए जाने चाहिए? जी देखिए, बिल्कुल जो सरकार है, सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, इसके बाद ही जो समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से जो है लगातार लोगों को समझाया भी जा रहा है, समझाने के बावजूद जो है लोगों के अंदर जागरूकता का अभाव देखा जा रहा है। जगह जगह अगर आप देखेंगे तो ट्राली के मामले भी सामने आ रहे हैं। जो ऑटो चल रहे हैं या जितने वाहन चल रहे हैं उनके अंदर भी जो है प्रदूषण, उनकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है। इसके अलावा जो है आजकल सर्दी का टाइम है, लोग सुबह सुबह जो है जैसे पानी वगैरह गर्म करने के लिए बाहर जो है धुआं वगैरह करते हैं। इसकी वजह से प्रदूषण की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो है लोगों को भी समझना होगा और सरकार को भी जो है कड़े कदम उठाने होंगे ताकि प्रदूषण की मात्रा इन दिनों में कम हो सके। जी, आपको बता दें प्रदूषण लगातार दिल्ली एनसीआर के साथ ही हरियाणा के लिए चिंता का एक सबब बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। AQI लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हर जगह अलग अलग असर देखा जा रहा है। हरियाणा के अधिकतर जिलों में 200 से अधिक AQI दर्ज किया जा रहा है।